जयराम जी की जय झूलेलाल। शय लीलाशाह महाराज की जय हो। ये राजा सिंधी आपके सामने हाजिर है। आज हम कच्छ के बारे में आपको बताएंगे क्यों हम सिंधी डिमांड कर रहे हैं, सिंध की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, हमारे कच्छ में क्या है, हमारा कच्छ का इतिहास क्या है। हमारा कच्छ का इतिहास 4000 साल पुराना है। 4000 साल पुराना जो आपने सुना होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बोलीविरा, जो सबसे बड़ा शहर था हड़प्पा का। अच्छा, सिंध और कच्छ में फ़र्क क्या है? सिंध उत्तर में, दक्षिण में कच्छ। सिंधी ही सभ्यता ही पूरी जो 4000 साल पुरानी है। उसमें 19 अराउंड 1147 में, ध्यान से सुनिए नाम, लखू जदानी। क्या नाम था? लखू जदानी। जदानी नी मतलब सिंधी होता है, ठीक है। वो मुझे मालूम नहीं कौन थे, पर नाम उनका था लखू जदानी, जो आके जल के जाडेजा बने, ठीक है। उन्होंने शहर बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया शहर बना। फिर आपको याद होगा कि 1819 में, आपको 2001 का भूकंप मालूम है, 1819 का भूकंप मालूम नहीं है। 1819 में बहुत ज़ोरदार भूकंप आया था, जिसमें कच्छ का इतिहास ही ख़त्म हो चुका था और कच्ची परेशान हो गए थे। इससे पहले जाडेजा जी ने, जो हमारी हुकूमत करते थे कच्छ की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। भुज को राजधानी बनाया, ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं इसको, पर उन्होंने सही काम किया, बहुत भुज को राजधानी बनाया। पर इस जोग्राफिक कंडीशन कच्छ की चेंज होती गई, कभी रेगिस्तान बनता गया, भुखमरी होती गई, सूखा बढ़ता गया, तो धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म होती गई। अब 1819 के भूकंप के बाद क्या हुआ, कच्छ का हिस्ट्री ख़त्म होने लगा। कच्ची लोग जो बिज़नेस करते थे वो बॉम्बे जाने लगे। बॉम्बे में कच्छियों का बहुत पुराना इतिहास है। कच्छ के, बॉम्बे के डेवलप में कच्ची नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ से लोग भागने लगे। अच्छा, यहाँ से समुद्री रास्ता दुबई, गल्फ़ और अपना अफ्रीका, इससे कनेक्ट होता था इजीली। कच्छ के जो मांडवी पोर्ट थी हमारी, उससे, ठीक है, वो मांडवी पोर्ट से लोग जाने लगे। बहुत से गुजराती तंजानिया में हैं, आप देख लीजिए कि अफ्रीका में हैं बहुत से गुजराती। मुंबई में तो बहुत है, मुंबई का डेवलपमेंट ही कच्छियों ने किया है, तो जाते रहे। कच्छ खाली होता गया, कच्छ खाली होता गया। उसके बाद हमारे जो लास्ट राजा थे, अपने क्या नाम था उनका, नाम क्या था उनका, भूल गए। उनका नाम क्या था भाई कच्छ के राजा का? खानगर जी थर्ड, हाँ, खानगर जी थर्ड था नाम। और वो राजा थे लास्ट, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया, ठीक है। उन्होंने कन्ना पोर्ट बनाया, उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाई कच्छ की, कच्छ में स्कूल्स खोले। खैनाजी थर्ड ने, खैनाजी थर्ड, ठीक है, उन्होंने स्कूल खोले। कच्छ अपना कच्छ कन्ना पोर्ट बनाया, बहुत डेवलपमेंट किया। पर कच्छी जो है वो कुछ कारणवश जाते रहे, यहाँ से कच्छ खाली हो गया। 1942 तक खैनजी राज ने थर्ड ने राज किया, ठीक है। अच्छा, कच्छ एक और महत्वपूर्ण सूचना, मुगल ने और अंग्रेज़ों ने सब जगह राज किया, कच्छ पे और कच्छ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया, बताते हैं हम आपको। क्योंकि कच्छ एक डेजर्ट एरिया था जहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं था, तो मुगलों ने सोचा हम क्या वेस्ट करें टाइम। अंग्रेज़ों ने भी यही सोचा, हाँ। पर एक मुगल एम्परर आए जिसका नाम था फ़तेह मोहम्मद। वो एम्परर आए, उन्होंने कच्छ को क्यों यूज़ किया? क्योंकि हज जाने के लिए मांडवी पोर्ट यूज़ किया जाता था, ठीक है, क्योंकि गल्फ़ के बाजू में था मांडवी पोर्ट, हज जाने के लिए यूज़ किया। फ़तेह मोहम्मद जी ने यहाँ कच्छ पोर्ट डेवलप किया, मांडवी पोर्ट। क्यों डेवलप किया? हज जाने के लिए। जो बोलते हैं ना कि मोदी जी मुसलमान ये है, मुसलमान कुछ नहीं, अरे मुसलमान ने किया जो है किया, सच बताओ, पब्लिक को सच बताओ भाई मेरे। तो वो अपने फ़तेह मोहम्मद जी ने वहाँ पे मांडवी पोर्ट बनाया जिधर से हज जाता था। पर उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्यों? कुछ है ही नहीं कच्छ में, कौन इंटरेस्ट लेगा। उसके बाद जो अंग्रेज आए वहाँ पे, वो थोड़े टाइम के लिए आए। क्यों आए? क्योंकि उस समय अरेबियन, मांडवी जब पोर्ट बना था, जब अरेबिक लुटेरे जो बाहर से आते थे, अफ्रीका से आते थे, पायरेसी बोलते इसको, जो लूटते थे जहाज़ों को, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन लिए उन्होंने एक अंग्रेज़ों से ट्रीटी बनाई कच्छ के राजा ने, और कुछ नहीं किया। वो भी चले गए, 1 साल बैठ के वो भी चले गए, क्योंकि कच्छ में था ही नहीं कुछ क्या करेंगे। फिर 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान बना, तो सिंधी आए पाकिस्तान से। अच्छा, ये भी सिंधी ही था एक तरह से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बोलेवीरा, ये सब सिंधी है, सब सिंधी है।
ठीक है, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं गांधीधाम को सिंध बनाने की, क्यों? ये रीज़न है उसके पीछे, हिस्ट्रिकल रीज़न है, ठीक है। तो भाई प्रताप जी ने बोला गवर्नमेंट से, अब ये सिंधी कहाँ जाएंगे, जो पाकिस्तान में सिंध रह गया हमारा है, अब उनको कोई दो जगह। तो भाई प्रताप जी का विचार यही था कि गांधीधाम आदिपुर को सिंध बनाना है। अब उनकी जो मौत है वो भी रहस्य है, किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। उन्होंने सपना देखा इसको सिंध बनाने का, तो यहाँ सिंधी आ गए। यहाँ नदी न नाला न खेती न कुछ, सूखी बंजर जमीन को उपजाऊ करने के लिए सिंधी को याद की, क्योंकि सिंधी जहाँ पहुँच गया तो जय राम जी की कर देता भैया। सिंधी ने कहा है, वहाँ पे कल्लापोर्ट में इनको नौकरी मिली, सबको प्रेफरेंस मिला, वेरी गुड हुआ। मकान मिले 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये में, 5 रुपये में, कोई बात नहीं है, मकान भी मिले। अब जब कच्छ डेवलप्ड हो गया, अच्छा सुनिए, जब सिंधियों को यहाँ पे बसाया गया, अब जो आहिर समाज के लोग थे हमारे भाई, सब, मैं आहिर को बोलता हूँ, आहिर ने मेरे बेटे को मारा है, हाँ मेरे को मारा है, मेरे से गद्दारी की है, चीटिंग की है। सब तो ऐसे नहीं होते ना, सब जाडेजा ऐसे तो नहीं, जाडेजा तो राजा थे, तो राजा के लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये कुछ लोग हैं जो दादागिरी दिखाते हैं, कुछ लोग हैं, सब ऐसे नहीं होते, सब तो 5 उंगलियां भी एक नहीं होती हैं, सब सिंधी भी एक जैसे नहीं होते, सही है। तो जब भाई प्रताप ने सिंधियों को यहाँ बसाया, तो उन्होंने बोला, जो आहिर समाज के लोग थे उनसे बात किया, बुजुर्गों से, उनको बोला भैया एक काम करो, ये हमारे सिंधी जो लोग हैं ये तो लड़ाई झगड़ों में इंटरेस्ट रखते नहीं है, ये तो हैं बिजनेसमैन वाले। अच्छा, तब गुंडे बदमाश बहुत हुआ करते थे, जंगल था, तो सिंधियों की प्रोटेक्शन के लिए आहिर समाज को बोला गया, आप यहाँ आके रहिए और आप अपना धंधा भी कीजिए, इनको दूध चाहिए दूध भी दीजिए, और आप इनकी प्रोटेक्शन भी किए। आप लोग यहाँ रहेंगे तो इनको कोई परेशान नहीं करेगा। पर हो रहा उल्टा, आहिर समाज को सिंधी की प्रोटेक्शन के लिए भाई प्रताप जी ने रखा था। अब क्या उल्टा हो रहा है, अब आहिर समाज सिंधी को मार रहा है, समाज नहीं सॉरी, आहिर के लड़के सिंधी को मार रहे हैं। क्यों? उनके बाप ने उनको बताया नहीं है कि आहिर को रखा क्यों था यहाँ पे। हिस्ट्री बताओ बच्चों को, तो वो कभी सिंधी को नहीं मारेंगे, हिस्ट्री बताओ उनको। तो अब क्या हुआ, जब सिंधी आ गए यहाँ पे, कोई दुबई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन सिंगापुर, वहाँ से इन्वेस्टमेंट ले आई, गांधीधाम डेवलप होने लगा। गांधीधाम इतना डेवलप हो गया कि पूरा हिंदुस्तान समा गया इसमें। पर अब डेवलप होने के बाद हिंदुस्तान समा गया, पर सिंधी कहाँ गए? सिंधी गायब हो गए। सिंधी तब गए क्योंकि दादागिरी चालू हो गई। अब सिंध बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। और मैं अपने सिंधी भाइयों को बोलता हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरी माताओं और मेरी बुजुर्ग भाइयों और बुजुर्ग दादाजियों और बुजुर्ग दादियों, खड़े हो जाओ। इस चेटी चंड पे, 2022 का चेटी चंड पे अपना सिंध बनना चाहिए, अपना सिंध बनना चाहिए और बनेगा। झूलेलाल पे विश्वास रखो, राम जी पे विश्वास रखो, सिंध बनेगा। ये चेटी चंड पे हमें रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सिंध रखने का है। और जो हमारे वार्ड है, वार्ड 2B, 3A, 4A, 4B, ये नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे सब सिंधी संतों के नाम आएंगे, संत कंवरराम नगर, संत लीलाशाह नगर, भाई प्रताप नगर, ठीक है, हेमू कलानी नगर, ठीक है, लीलाशाह नगर, और भी हमारे संत हैं बहुत सारे, ठीक है, चंदू भाई का जो हमारे कवि थे उनके नाम से हम ये सब नगर चाहते हैं। हम कोई सुंदरपुरी, ठीक है, गोपालपुरी, ठीक है, ये नाम नहीं चाहते हम चाहते हैं हर रोड का और हर वार्ड का, 3A, 4A, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 नहीं, हमारे सिंधी संतों के नाम से सब सोसाइटियाँ बनेंगी, हमारे सिंधी संतों के नाम से रोड के नाम होंगे, क्योंकि ये सिंध बनेगा। देखो, हम वो लोग नहीं हैं, आरक्षण की मैंने डिमांड की थी, पर आरक्षण पर हम डिपेंड नहीं करते हैं, पर हमें अपनी पहचान तो चाहिए ना। हमारी पहचान कहाँ है? हमें अपनी पहचान चाहिए, तो हमारी पहचान सिंध है, क्योंकि ये सिंध ही था। आज से 4000 साल पहले किया, जो हड़प्पा की बात मैं कर रहा हूँ, जो मोहनजोदड़ो की मैं बात कर रहा हूँ, जो बोले वीरा की बात कर रहा हूँ। आप एक बताइए
ये कच्छी और सिंधी की बोली एक क्यों है? एक जैसी क्यों है? थोड़ा सा फ़र्क है। कच्छी हमारी सिंधी समझ आती है, सिंधी की हम कच्छी समझ जाते हैं, क्यों है ऐसा? भाइयों समझो, ये सिंध ही था और सिंध ही है और सिंध ही बनेगा। हम भाई प्रताप के सपनों को पूरे करेंगे। भाई प्रताप जी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। उनका एक ही प्लॉट था, 6 बार बिक गया, 6 बार भाई प्रताप जी का प्लॉट। तो ये कैसा सिंधी है यार? यहाँ पे जिसने शहर बनाया सिंधियों के लिए है, उसी से चीटिंग, उसी के साथ चीटिंग। आज इनकी फैमिली है भाई प्रताप की, बाहर रहती है विदेश में। वो क्या बोलते हैं मालूम आपको? हम गांधीधाम कभी नहीं आएंगे। क्या बोलते हैं? हम गांधीधाम कभी भी नहीं आएंगे। जिसने शहर बनाया उसके साथ ही चीटिंग। ये क्यों हो रहा मेरे भाई? हम भाई प्रताप जी को वेरी रिस्पेक्टफुल से यहाँ लाएंगे, उनकी फैमिली को यहाँ लाएंगे और हमको दिखाएंगे कि भाई प्रताप का सपना पूरा हो गया। और भाइयों बहनों, आपको मैं एक और बात बताता हूँ। लोग मुझे राजा नाम से जानते हैं, पर मेरी जन्म पत्री में नाम प्रताप ही है। मेरी जन्म पत्री का नाम प्रताप है। तो भाइयों, जयराम जी की भाई प्रताप के सपने को पूरा करने का है। ठीक है, हमें चेटी चंड के दिन स्टेशन का नाम गांधीधाम चेंज होके सिंध बनाने का है। जयराम जी की जय झूलेलाल।